सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों वेलकम टू बुक की पढ़ाई चैनल। तो दोस्तों इस चैप्टर को आज हम क्लास 12 की इस केमिस्ट्री से चैप्टर को जेई और नीट प्लस बोर्ड लेवल को एनिमेशन वीडियो के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये एपिसोड में डिवाइड है तो देखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड जो है उसको हम कैटेगराइज करते हैं डिफाइंड वॉल्यूम और शेप से। क्यों? क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण। सॉलिड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन एंड द सेकंड वन इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अब हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम दूसरा नाम है एमोर्फस सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक की पढ़ाई चैनल BKP। तो दोस्तों इस चैनल में हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश प्लस हैंड रिटन नोट्स भी डालते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब एग्जाम में आता है। तो डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड क्या है? सबसे पहले हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। रिपीटिंग यूनिट जो होती है एमोर्फस की वो इरेगुलर होती है और क्रिस्टलाइन की रेगुलर होती है। ज्योमेट्रिकल शेप जो होती है इसमें कोई शेप नहीं होती, ये एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होती है एमोर्फस की वो नॉट डिफाइंड और क्रिस्टलाइन के फिक्स्ड होती है। केमिकल नेचर जो वो आइसोट्रॉपिक यानी एसोट्रॉपिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है वो नॉट इक्वली शेयर्ड होती है, ये इक्वली शेयर्ड होती है। फिजिकल नेचर जो होती है ये सूडो लिक्विड, ये ट्रू सॉलिड। इतने भी पॉइंट आप एग्जाम में लिखिएगा, मार्क्स आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो होती है अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, रिजिडिटी लेस, मोर, रेंज ऑफ ऑर्डर मॉलिक्यूल, शॉर्ट ऑर्डर रेंज और ये लॉन्ग ऑर्डर रेंज। और एग्जाम्पल जैसे हम ग्लास, वेव्स, प्लास्टिक और इसमें डायमंड, मेटल और टेबल साल्ट जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अब सबसे पहले हम एक चीज़ को नोट करते हैं, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके पास एक क्लेवेज प्रॉपर्टी है और ऐसे सॉलिड के पास क्लेवेज मतलब कमज़ोर प्लेन जो होती है जो सॉलिड को भी काट सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की कितनी टाइप्स होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है वो चार तरह में डिवाइड होती है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन मॉलिक्यूलर, पोलर एंड H बॉन्डेड। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड हम किसे कहते हैं? जिसमें मेटल्स होती है, गोल्ड होती है, सिल्वर होती है, सोडियम होती है, आयरन होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग जिसमें होती है जो मॉडरेट से हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी मॉडरेट से हाई जाती है और मॉडरेट टू हाई हार्डनेस होती है। तो ऐसे सब प्रॉपर्टी को मेटेलिक सॉलिड कहते हैं। अब दूसरी पढ़ेंगे आयोनिक सॉलिड हम किसे कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl, KCl, CaCO3। और आयोनिक सॉलिड में आयोनिक बॉन्ड होती है, ये हार्ड और ब्रिटल होती है, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी रहती है। तो ऐसे सब प्रॉपर्टी को हम आयोनिक सॉलिड कहते हैं। अब कोवेलेंटरी बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड हम किसे कहते हैं? जैसे गोल्ड बॉन्डेड जो होती है वो कोवेलेंट होती है, डायमंड और ग्रेफाइट, और ये वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है को इसके पास होती है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या है? ये वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, H बॉन्ड और डाइपोल एक्सेट्रा। और ड्राई आइस जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आइस जैसे वाटर, सॉलिड AR, सॉलिड अमोनिया, वाइट P4। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत लो और लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है। और सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे लैटिस और स्पेस लैटिस क्या आती है। ये एक हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट है और एरे है एक पॉइंट की 3D शेप में। तो दोस्तों पार्ट 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना मत भूलिएगा। देखने के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।